हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस के लिए मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट की जाए। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है उसमें जितने आयन प्रेसिपिटेट बन गए उतने आयन आपको हटाना है, बाकी जो रिमेनिंग आयन्स हैं उन पे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, जैसे एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के सिलेबस में, जैसे AgNO3 है। AgNO3 की रिएक्शन करें अगर हम NaCl से तो यहाँ पर बनता है AgCl और NaNO3। ठीक है, अब यहाँ पर AgCl जो बनेगा, AgCl का प्रेसिवाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो जब अगर सपोज दैट हमको यहाँ पर जो क्लोराइड आयन और सिल्वर आयन की जो कैलकुलेशन करनी है वो हम ये देखेंगे कि कितने क्लोराइड और कितने सिल्वर आयन प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, और जितने क्लोराइड आयन और सिल्वर आयन जो प्रेसिपिटेट हो गए हैं, बाकी रिमेनिंग सिल्वर और क्लोराइड आयंस कितने हैं उन पे कैलकुलेशन की जाएगी, है ना। आई होप थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 200 ml ऑफ 0.5 मोलर AgNO3 और यहाँ पर 3 इसको मिक्स किया है मैंने 0.2 मोलर 300 ml NaCl के साथ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस, यहाँ पर सभी आयंस की कैलकुलेशन आप बताइए, ऐसा वो बोल रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है हमें ये पता है कि AgNO3 की जब NaCl के साथ रिएक्शन होती है तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। तो जब आपको ये पता हो कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है ना, तब इसके लिए आप क्या करिए, जो स्टेप, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो सबसे पहली स्टेप ये कहती है बेटा कि आप क्या लिखिए, आप ये लिखिए कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लीजिए। आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लीजिए और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, AgNO3 प्लस NaCl और ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है और यहाँ पर ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इसके अंदर AgNO3 और NaCl और AgCl और NO3 इस पूरे को आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर मैं रिएक्शन देख पा रही हूँ कि मेरी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इस बैलेंस इक्वेशन को पढ़ूंगी तो मुझे ये समझ में आएगा कि 1 मोल AgNO3 से 1 मोल NaCl रिएक्ट करता है और 1 मोल AgCl और 1 मोल NaNO3 बनाता है। ठीक है, इतनी बात मुझे रिएक्शन से समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या कहती है, स्टेप 2 कहती है कि फाइंड द मोल्स। सबसे पहले आप मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले AgNO3 के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। AgNO3 के मोल्स कितने हैं, देखिए 200 ml इंटू 0.1 मोलर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 200 ml है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो उसके लिए मैं किससे डिवाइड कर लूँ, 1000 से डिवाइड कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 0.02 मोल्स आ जाएगा AgNO3 के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर NaCl के मोल्स देख लो फटाफट से। NaCl के मोल्स कितने हैं, 300 को वही 1000 से डिवाइड कर लो ताकि आपका ml को लीटर में कन्वर्ट कर सके, और 0.2 मोलर तो ये आ जाएगा 0.06 मोल। ठीक है, इतनी बात हमारी यहाँ पर आ चुकी है कि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हमारे पास इतने इतने मोल्स आ रहे हैं। अब ये डाटा कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ही अगर आप देखोगे कि AgNO3 के कितने मोल्स हैं, 0.02 मोल्स हैं और NaCl के 0.06 मोल्स हैं। लेकिन आप ये देखिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कह रहा है कि 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl से रिएक्ट कर रहा है। तो इसी हिसाब से 1 मोल अगर 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl से रिएक्ट कर रहा है तो इसी हिसाब से 0.02 मोल जो है 0.02 मोल्स AgNO3 कितने से रिएक्ट करेगा, NaCl के कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 0.02 मोल्स ऑफ NaCl से तो रिएक्ट करेगा ना बेटा, यस और नो। ठीक है, सेम से रिएक्ट कर रहा है, एक से एक रिएक्ट कर रहा है तो 0.02 से 0.02 से ही रिएक्ट करेगा। क्लियर है। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर जो AgCl है ना, AgCl के अंदर यहाँ पर जो क्लोराइड है वो किस में से आया है, वो आया है बेटा NaCl में से आया है।
तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि NaCl की रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो गई। रिमेनिंग कंसंट्रेशन मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डाटा मेरे पास जो कंसंट्रेशन आई है 0.06 मोल आई है, लेकिन NaCl के केवल 0.02 मोल्स ही रिएक्ट करके रह जाएंगे AgNO3 से। क्यों, बाकी क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि AgNO3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है AgNO3 जो खत्म हो गया तो NaCl बचा कितना, तो यहाँ पर रिमेनिंग NaCl कितना हुआ बेटा, रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है वो NaCl की बताओ, रिमेनिंग NaCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.06 माइनस 0.02, ये हो गया 0.04। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर सभी आयंस की कंसंट्रेशन निकालने का आपको तरीका बताती हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं फटाफट से और बता देती हूँ कि यहाँ पर पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उससे आप ये पता करोगे कि कितने से कितना रिएक्ट कर रहा है। अब आपने ये बता दिया कि कितने से इतना रिएक्ट कर रहा है, तो AgNO3 का अकॉर्डिंग टू डाटा 0.02 मोल है, तो 0.02 मोल से 0.02 मोल ही NaCl के रिएक्ट करेंगे, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग 0.06 मोल है, तो 0.06 मोल तो डाटा के हिसाब से, लेकिन रिएक्ट तो 0.02 मोल कर रहे हैं, तो बचेगा कितना सोल्यूशन में, 0.04 बचेगा। क्लियर है। तो ये बताओ कि 0.02 मोल NaCl के किस फॉर्म में चले गए, AgCl में चले गए कि नहीं चले गए बताओ। NaCl के 0.02 मोल AgNO3 से रिएक्ट करके 0. जो है AgCl बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पर AgCl के जो आपके 0.02 मोल जो है AgCl के 0.02 मोल्स AgCl के सोल्यूशन में चले, मतलब सोल्यूशन से रिमूव हो गए। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि क्लोराइड आयन सोल्यूशन में आएगा किसकी वजह से, क्लोराइड आयन सोल्यूशन में अब बचे हुए NaCl की वजह से आएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात भाई। सीधी सी बात ये कह रहा है बेटा कि जो है 0.02 मोल 0.02 मोल 0.02 मोल्स NaCl के जो है NaCl के जो है AgCl की फॉर्म में चले गए, AgCl की फॉर्म में चले गए, है ना, AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन गए, PPT बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके 0.04 मोल जो NaCl के बचे हैं, अब वो कौन कौन से आयन प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि वो आपके यहाँ पर जो है Cl माइनस और Na+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे आपको बात। तो यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल आयंस के कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करती हूँ। अब मैं सबसे पहले निकालती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। ठीक है, अब Cl- किसकी वजह से है, जो रिमेनिंग NaCl है, AgCl की वजह से Cl- की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट हो चुका है। क्लियर है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Cl किसकी वजह से आएगी, रिमेनिंग मोल्स ऑफ NaCl की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब कितनी बची है रिमेनिंग, 0.04 मोल, तो 0.04 मोल कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 200 + 300 यानी कि 500, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 500 डिवाइडेड बाय 1000, और इसको जब आप कट करोगे तो ये यहाँ पर ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 0.04 अपॉन 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 0.08 मोलर कंसंट्रेशन क्लोराइड की। क्लियर है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे बात आ गई, दूसरी कंसंट्रेशन है मेरे पास जो है, दूसरी कंसंट्रेशन है Na+ की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+, ठीक है, Na+ की जो कंसंट्रेशन है, मुझे ये बताइए कि Na+ कहाँ से आएगा। Na+ एक तो सोल्यूशन में जो NaNO3 बना है उससे आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा, है ना, क्लियर है। और एक जो सोल्यूशन में रिमेनिंग NaCl है, NaCl जो रिमेनिंग है उससे आ जाएगा। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपकी, है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं है ना, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर Na की जो कंसंट्रेशन है, सोडियम की कंसंट्रेशन 2 तरीके से जनरेट होगी। चाहे तो आप देख लो कि जो है आपका किसकी, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन, वो किस किस वजह से जनरेट होगी, वो 2 वजह से जनरेट होगी। एक तो रिमेनिंग
NaCl वाली, रिमेनिंग NaCl की वजह से, भाई NaCl डिसोसिएट होके Na प्लस और Cl माइनस में डालेगा, और उसके बाद NaNO3 की वजह से। क्लियर है? तो अब ये बताओ कि रिमेनिंग NaCl की वजह से कितने Na प्लस जनरेट होंगे, कितने NaCl प्लस जनरेट होंगे? 0.04 जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने बता दिया है कि 0.04 NaCl रिमेनिंग रहा है। अब मुझे बताओ कि NaNO3 की वजह से कितने Na जनरेट होंगे, बताओ कितने Na जनरेट होंगे। देखो AgNO3 कितने थे? AgNO3 थे 0.02, तो उतने ही NO3 प्रोवाइड करेगा। तो जितने NO3 मिलेंगे उतने ही तो Na प्लस उससे NO3 से रिएक्ट करके NaNO3 बनाएगा, यस और नो? ठीक है, NaNO3 बनाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर तो NaNO3 में कितनी कंसेंट्रेशन है? 0.02। तो सोडियम की कंसेंट्रेशन कितनी आई? सोडियम की कंसेंट्रेशन आई है टोटल 0.04 एंड 0.02 मिला के कंसेंट्रेशन आएगी, और वो कंसेंट्रेशन होगी 0.06 कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर 0.06 कंसेंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या करा हम, 0.06 मोल है, तो 0.06 मोल अपॉन डिवाइडेड बाय, भाई टोटल वॉल्यूम कितना है? 500, और 500 को आपने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो सके, और ये यहाँ पर आ गया 0.06, है ना? तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना हो गया, हाँ ये 0.06, और ये आ गया 0.06, और ये आ गया 0.5, तो ये आ गया आपका 0.12 मोलर कंसंट्रेशन। ये सोडियम आयन के कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन किसकी वजह से हुई? क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है रिमेनिंग NaCl की वजह से। जो आपकी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है वो दो वजह से जनरेट होगी, जो रिमेनिंग NaCl है उनकी वजह से, और इसके अलावा जो NaNO3 है उसकी वजह से। ठीक है, तो NaNO3, वो NaNO3 कितने हैं? 0.02 मोल। क्यों 0.02 मोल क्यों है? क्योंकि सिल्वर जो है वो 0.02 मोल था, और जो AgNO3 था वो 0.02 मोल था, और जितना सिल्वर नाइट्रेट था उतना ही NaNO3 में NO3 दिया जाएगा, और जितना NO3 आएगा उतना ही सोडियम आ जाएगा। क्लियर है? भाई एक्स्ट्रा में थोड़ी रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आई होप आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर का हमारा जो आयन बचा है दैट इज NO3 आयन, और यहाँ पर एक और आयन जो हमारा बच रहा है दैट इज सिल्वर आयन। ठीक है, अब इसको समझो आप कि यहाँ पर जो ये तो सेकंड आयन हो गया, एक क्लोराइड आयन था, है ना? थर्ड आयन जो है वो NO3, थर्ड आयन जो है वो NO3 आयन है। NO3 आयन की कंसंट्रेशन किसकी वजह से है? वही मैंने अभी जस्ट आपको बताया, NO3 किसकी वजह से है? NO3 NaNO3 की वजह से है। और NaNO3 कितना है? देखिए ये जस्ट अभी हमने यहाँ लिखा था NaNO3 0.02 मोल, तो NO3 भी कितना होगा? 0.02, तो 0.02, तो यहाँ पर वही टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो आप 500 ml, और 500 को आप 1000 से डिवाइड कर लेना, है ना बेटा, और ये आ जाएगा 0.5। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर डिवीज़न, ये यहाँ पर आ जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 20/500, और ये हो गया, तो ये 1/25, तो ये हो गया 0.04 मोलर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट आयन बचता है दैट इज सिल्वर आयन, सिल्वर आयन। ठीक है, सिल्वर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे पता करोगे? वो देखो सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन जो है वो दैट इज सिल्वर आयन किसकी वजह से आया है? देखो एक बार और मैं रिएक्शन लिखती हूँ तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। AgNO3 प्लस NaCl, ये हो गया आपका AgCl प्लस NaNO3। क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, क्या हमारे सॉल्यूशन में सिल्वर आयन रहेगा क्या? मुझे बताओ कि क्या हमारे सॉल्यूशन में सिल्वर आयन बचा भी है कि नहीं है? हमारे सॉल्यूशन में बेटा सिल्वर आयन बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि वो जितना था वो सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में, AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो चुका है। ठीक है, सारा सिल्वर जो है, सारा सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है, तो सॉल्यूशन में तो कुछ बचा ही नहीं ना बेटा। तो यहाँ पर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0 मोलर।
समझ में आया आपको? तो ये है हमारी पूरी प्रेसिपिटेट की कैलकुलेशन, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और इसको और डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।